यार, अगर तुम लोग रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई में ओकाडा के सैलरी ऑफर को लेकर जिम कॉर्नेट ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू कंपनी के एक ओरिजिनल आइडिया को टोनी खान कंपनी पर वापस ला रहे गए। स्टारडम रेसलिंग का एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार एईडब्ल्यू कंपनी पर आने वाला है। एनजेपीडब्ल्यू का एक और बड़ा सुपरस्टार कंपनी को लीव करने वाला है। जॉन मॉक्सली के एईडब्ल्यू में फ्यूचर को लेकर मॉक्सली का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक और फॉर्मर सुपरस्टार टीएनए रेसलिंग पर डेब्यू कर चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे टोनी खान की। वल्गार बात करें यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के बाद टोनी खान ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की, जहाँ पर टोनी खान ने सोशल मीडिया पर यह कंफर्म किया कि एईडब्ल्यू कंपनी करीबन 1.5 साल के बाद एक बार फिर से उनके ब्रांड के अंदर रैंकिंग को वापस ला रही है। और अगर आप लोग एईडब्ल्यू कंपनी को शुरुआत से ही फॉलो करते हो तो आप लोग को मालूम होगा, जब एईडब्ल्यू कंपनी खुली थी तो गाइस इनिशियली एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ने रैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया था। और यहाँ पर इसी रैंकिंग के हिसाब से एईडब्ल्यू के अंदर रेसलर्स को टाइटल मैचेज मिलते थे, और बेसिकली जो रेसलर उनके करियर में ज्यादा मैचेज को जीतता था उसी रेसलर को एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के चैंपियनशिप के लिए लड़ने का मौका मिलता था। बट गाइस यहाँ पर कुछ टाइम पहले एईडब्ल्यू के इस रैंकिंग को बंद कर दिया गया, और अब यहाँ पर फाइनली इस हफ्ते टोनी खान ने ये अनाउंस कर दिया है कि एईडब्ल्यू की रैंकिंग एक बार फिर से दोबारा से वापस आ रही है। और यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर अब एक बार फिर से उन्हीं रेसलर्स को टाइटल का मौका मिलेगा जो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर ज्यादा मैचेस को जीतेंगे। वेल गाइस यही टोनी खान के इस अनाउंसमेंट के बाद अब यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्वर्ट की तरफ से टोनी खान के इस अनाउंसमेंट को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्वर्ट का ये कहना है कि टोनी खान ओरिजिनली कभी रैंकिंग को हटाने नहीं वाले थे, बट गाइस एईडब्ल्यू में सीएम पंक के डेब्यू होने के बाद सीएम पंक वो मेन रीजन थे जिसकी वजह से एईडब्ल्यू के रैंकिंग को हटाया गया, क्योंकि गाइस सीएम पंक एईडब्ल्यू के रैंकिंग को पसंद नहीं करते थे। और गाइस सीएम पंक ये मानते थे कि एईडब्ल्यू के रैंकिंग स्टोरी लाइन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि गाइस अगर यहाँ पर कोई बड़ा सुपरस्टार कंपनी पर डेब्यू करके डायरेक्टली यहाँ पर टाइटल के लिए चैलेंज करना चाहेगा तो वो रेसलर यहाँ पर चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी तब रैंकिंग के हिसाब से चलती थी। और बेसिकली यहाँ पर सीएम पंक के कहने के बाद टोनी खान ने एईडब्ल्यू के रैंकिंग को हटा दिया था। बट अब जबकि पंक यहाँ पर बाहर जा चुके गए तो एईडब्ल्यू की रैंकिंग दोबारा से वापस आ रही गए। और गाइज यहाँ पर क्योंकि ये रिपोर्ट ब्रायन एल्वर्ट की तरफ से आ रही गए तो गाइज इसकी तो मैं कोई गारंटी नहीं लूंगा कि ये रिपोर्ट यहाँ पर कितनी हद तक सही गए, क्योंकि गाइज हर किसी को मालूम है कि ब्रायन एल्वर्ट की गर्लफ्रेंड और सीएम पंक का पुराना लफड़ा है। बट गाइज जहां तक बात रही रैंकिंग सिस्टम की, तो गाइज मुझे भी ये रैंकिंग सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं गए, और मैं भी पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि एईडब्ल्यू की रैंकिंग स्टोरी लाइन के अंदर मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू में जापानीज सुपरस्टार के रिटर्न होने की। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, एईडब्ल्यू के अंदर जितने भी रेसलर काम करते गए उनमें से 90% रेसलर एईडब्ल्यू के बाहर दूसरी इंडी कंपनी पर भी काम करते गए, और इन्हीं में एक और बड़ा नाम एईडब्ल्यू सुपरस्टार मेगन का नाम है। वेल अगर आप लोग एईडब्ल्यू के डार्क एलिवेशन और आरवेश को फॉलो करते हो तो आप लोग को ये बढ़िया से मालूम होगा कि मेगन कौन है। बट गाइज अगर आप लोग एईडब्ल्यू के इन सोच को फॉलो नहीं करते हो तो गाइज डेफिनेटली आपको आइडिया नहीं होगा कि आखिर मेगन कौन है। वेल गाइज मेगन यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी की एक कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर है जो एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर पर अपीयरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करती गए। और गाइज पिछले काफी लंबे टाइम से मेगन यहाँ पर एईडब्ल्यू के शो पर अपीयर नहीं हुई गए। बट गाइज यही इस हफ्ते स्टारडम रेसलिंग के लेटेस्ट शो के ऊपर मेगन ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि वो यहाँ पर फाइनली स्टारडम रेसलिंग को क्विट कर रही गए, और लंबे टाइम तक स्टारडम रेसलिंग में कम्पीट करने के बाद अब यहाँ पर मेगन अमेरिका के अंदर वापस आ रही गए, और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर एक्सक्लूसिव काम करने वाले गए। वेल गाइस जिस तरह ने स्टारडम रेसलिंग में मेगन को बुक किया गया है उसे देखकर मुझे यहाँ पर इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि एईडब्ल्यू कंपनी भी मेगन को बढ़िया तरीके से बुक करेगी, क्योंकि गाइज एक बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर जहाँ पर टोनी खान मेगन को सही से बुक करते गए तो मेगन एईडब्ल्यू कंपनी की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार बनने की काबिलियत रखती गए। और गाइज अब जबकि मेगन एईडब्ल्यू पर वापस आ रही गए तो गाइज इस चीज को लेकर भी रूमर चल रही गए कि पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर और स्कॉटली हाथवे के राइवलरी के अंदर हमें यहाँ पर मेगन देखने को मिलने वाली गए। और गाइज करंटली एईडब्ल्यू के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर और स्कॉटली हाथवे की जो स्टोरी लाइन चल रही गए पॉसिबली उसके अंदर मेगन यहाँ पर स्टैटलैंडर पर अटैक करेंगे, और हमें यहाँ पर स्कॉटली हाथवे यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर पर टर्न करते हुए दिखाई देंगे। वेल आप लोग मेगन के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही जापानीज रेसलर्स की, तो गाइज यही अभी सप्ताह एनजेपीडब्ल्यू का एक
एक और बड़ा सुपरस्टार पॉसिबली कंपनी को लीव करने वाला है और इस बार ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि बुलेट क्लब के अनदर मेंबर ड्रिला मोलनी गए। वेल गाइज, अगर आप लोगों ने रेसल किंगडम को देखा होगा तो आप लोग को मालूम होगा कि ड्रिला मोलनी एनजेपीडब्ल्यू के अंदर कुछ ही दिन पहले आईडब्ल्यूजीपी जूनियर हैवी टैग टीम चैंपियन थे, बट यहीं टोक्यो डोम में टाइटल को हार जाने के बाद अब यहां पर फाइटफुल ने यह कंफर्म कर दिया है कि बुलेट क्लब के काफी सारे मेंबर्स के साथ साथ ड्रिला मोलनी का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और जहां बुलेट क्लब के मेंबर एलेक्स कोगलिन और गैब्रियल किड जैसे रेसलर्स का कॉन्ट्रैक्ट 31 जनवरी को एक्सपायर होने वाला है, तो गाइस वहीं ड्रिला मोलनी का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एक्सपायर हो चुका है और 13 जनवरी को यहां पर मोलनी के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद भी वो यहां पर अब भी एनजेपीडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कर रहे गए और अगर यहां पर एनजेपीडब्ल्यू मोलनी को नया ऑफर नहीं देती गए तो गाइस बहुत ही जल्द एनजेपीडब्ल्यू और बुलेट क्लब इन दोनों चीज को छोड़कर मोलनी किसी और कंपनी को ज्वाइन करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि बुलेट क्लब के बैक टू बैक सभी मेंबर्स के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद आखिर यहां पर एनजेपीडब्ल्यू कितनों को साइन करती गए और कितनों को कंपनी से बाहर करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के कंपनी से बाहर होने की, तो गाइस यहीं 2020 में WWE के यहां पर काफी सारे रेसलर्स को रिलीज करने के बाद अब WWE का एक और रिलीज सुपरस्टार इस हफ्ते TNA रेसलिंग के टीवी टैपिंग के ऊपर डेब्यू कर चुका है और इस बार ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि WWE के फॉर्मर सुपरस्टार बिग डामो AKA किलियन डेन है। वेल गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी, जब यहाँ पर एरिक यंग WWE में काम करते थे तो एरिक यंग के फैक्शन सैनिटी के अंदर हमें यहाँ पर किलियन डेन देखने को मिलते थे। बट गाइस यहीं एरिक यंग के WWE से रिलीज होने के बाद किलियन डेन को भी WWE से रिलीज कर दिया गया था और गाइस इस हफ्ते जब TNA रेसलिंग ने उनका लेटेस्ट टीवी टैपिंग किया तो TNA रेसलिंग के इस टीवी टैपिंग के ऊपर किलियन डेन ने TNA के ऊपर उनका डेब्यू कर दिया है और किलियन डेन के TNA पर डेब्यू के ऊपर ही वो यहाँ पर उनके फॉर्मर फैक्शन के लीडर एरिक यंग को मैच के लिए चैलेंज करते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि TNA रेसलिंग यहाँ पर बिग डामो को कैसे यूज करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जॉन मॉक्सली के AEW में फ्यूचर की। वेल इस हफ्ते मॉक्सली के AEW कोलिजन पर रिटर्न होने के बाद जॉन मॉक्सली ने फाइनली AEW के अंदर उनके फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर जॉन मॉक्सली का ये कहना है कि 2023 के अंदर जिस तरीके से जॉन मॉक्सली ने AEW में काम किया है 2024 उसके मुकाबले बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है और जॉन मॉक्सली ये बिलीव करते गए कि 2024 के अंदर रेसलर्स को एक बिल्कुल ही नया जॉन मॉक्सली देखने को मिलेगा और गाइस यहां पर मॉक्सली फैंस को ये प्रॉमिस कर सकते गए कि इस साल के एंडिंग के ऊपर जॉन मॉक्सली एक बिल्कुल ही न्यू तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे और 2024 के एंडिंग के ऊपर रेसलिंग फैंस ये खुद कहेंगे कि जॉन मॉक्सली पहले के मुकाबले काफी बदल चुके गए, क्योंकि गाइस जॉन मॉक्सली उनके कैरेक्टर और उनके रेसलिंग स्टाइल इन दोनों चीज को लेकर काफी सारे चेंजेस करने वाले गए और 2024 के एंडिंग के ऊपर जॉन मॉक्सली AEW के फूड चेन के टॉप के ऊपर खड़े होंगे। वेल गाइस यहाँ पर मुझे तो मॉक्सली की बातें बिल्कुल ही बड़बोली लगती गए, बल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जॉन मॉक्सली AEW के अंदर क्या कुछ चेंजेस करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जापानीज रेसलिंग के बिगेस्ट फ्री एजेंट द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि काजुचिका ओकाडा करंटली रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री एजेंट है और वो यहाँ पर WWE और AEW दोनों कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बिडिंग वॉर कर रहे गए। बट गाइस यहीं अब ओकाडा के WWE और AEW के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर AEW कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट हेटर जिम कॉर्नेट ने बात की, जहां पर इस हफ्ते कॉर्नेट के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर जिम कॉर्नेट ने ओकाडा के फ्यूचर को लेकर बात की और गाइस यहाँ पर जिम कॉर्नेट का ये कहना है कि वैसे तो वो जापानीज रेसलिंग को ज्यादा फॉलो नहीं करते गए, बट गाइस डेफिनेटली जिम कॉर्नेट भी इस बात से एग्री करते गए कि काजुचिका ओकाडा जापान का एक बहुत ही बड़ा नाम है और गाइस डेफिनेटली WWE और AEW जैसी कंपनी का ओकाडा को साइन करना इन कंपनीज के लिए भी बड़ी बात होने वाली गए, क्योंकि गाइस ओकाडा वो नाम है जिसके दम पर ये दोनों कंपनी जापान के अंदर उनके नाम को और भी ज्यादा बड़ा कर सकती गए। बट गाइस यहाँ पर जिम कॉर्नेट ये बिलीव नहीं करते गए कि AEW के रहते हुए WWE कंपनी ओकाडा को साइन कर पाएगी, क्योंकि गाइस यहाँ पर कॉर्नेट को ये बढ़िया से मालूम है कि WWE कंपनी और AEW कंपनी के बीच में अगर यहाँ पर ओकाडा को लेकर बिडिंग वॉर होती गई तो टोनी खान किसी भी कीमत पर WWE से ज्यादा पैसे देके AEW के अंदर ओकाडा को साइन करेंगे और गाइस यहाँ पर जिम कॉर्नेट ये बिलीव करते गए कि WWE कंपनी ओकाडा को $1 मिलियन ऑफर तो करेगी, बट गाइस WWE के ऑफर की एक लिमिट होती गई जिस लिमिट को WWE क्रॉस नहीं करेगी और गाइस यहाँ पर टोनी खान ओकाडा को साइन करने के लिए कितने भी पैसे उनके जेब से लगा सकते गए और इसीलिए जिम कॉर्नेट ये नहीं बिलीव करते गए कि काजुचिका ओकाडा WWE के ऊपर जाने वाले
वाले गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर कॉर्नेट को ये भी लगता है कि अगर WWE कंपनी ओकाडा को साइन करती गए तो WWE को ओकाडा को लेकर ऑलरेडी काफी सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी और यहाँ पर एक जापानीज रेसलर का WWE कंपनी के अंदर बिगेस्ट सुपरस्टार बंदा WWE कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि गाइज WWE की अमेरिकन ऑडियंस ओकाडा को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगी जिस तरीके से ओकाडा को जापान में एक्सपेक्ट किया जाता है। और इसीलिए जिम कॉर्नेट ये बिलीव करते गए कि राइट नाउ AEW कंपनी वो कंपनी होने वाली गए जो यहाँ पर रेन मेकर को साइन करेगी। वेल गाइज, वैसे तो मैं कॉर्नेट की बातों से ज्यादा एग्री नहीं करता हूँ, बट गाइज इस बार मैं भी कॉर्नेट की बातों से 100% एग्री करता हूँ और मैं भी ये बिलीव करता हूँ कि टोनी खान किसी भी कीमत पर रेन मेकर को AEW में लाने वाले गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान को AEW के अंदर ओकाडा को लाना भी चाहिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान AEW के अंदर ओकाडा का क्या करेंगे ये तो आने वाला टाइम बताएगा, बट WWE ओकाडा के करियर को बर्बाद करेगी ये मैं आपको अभी से बता सकता हूँ। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।